हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुहेली की दुनिया। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है मंडे और मंडे को फिर से मैं एक मोटिवेशनल टॉपिक लेकर आ गई हूँ। आज मैं कोई स्टोरी के साथ नहीं आई हूँ, आज मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ। थंबनेल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। और आज का थंबनेल क्या कहता है? कहता है, आर यू वर्किंग ऑन योर मेंटल डाइट? So, friends, before I start today's topic, मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुछ साल पहले तक सुबह उठना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। मुझे सारा रात भी कोई काम करने बोल दे, एंड आई वॉज़ वेरी कंफर्टेबल इन इट। मैं रात जग जग कर काम करती थी, बट सुबह उठना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। लेकिन कुछ सालों में मैंने प्रैक्टिस करके अपने आप को सुधार लिया है। और आज कुछ सालों से मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। और क्या हुआ है इससे? मुझे बहुत एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। सुबह 7 बजे के अंदर आई फिनिश माई डेली चोर्स। मेरे घर का सारा काम खत्म हो जाता है। एंड अगर 7 बजे के अंदर आपका पूरा काम खत्म हो जाता है, एंड आपको क्या होता है कि उससे मी टाइम मिल जाता है। चाहे आपका ऑफिस 9 बजे से ही क्यों ना स्टार्ट हो, फिर भी एटलीस्ट आधा घंटा तो आपको मी टाइम मिल ही जाएगा। तो मुझे भी इस तरह से मेरे लिए 7 बजे से 8 बजे तक मी टाइम मिल जाता है। तो उस मी टाइम में मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई मोटिवेशनल वीडियो सुनना, या फिर कुछ अच्छा सा आर्टिकल पढ़ना, या फिर बहुत अच्छा सा कोई म्यूज़िक सुनना जो दिल को खुश कर दे, या फिर कोई अच्छा सा बुक पढ़ना। ओके, बुक आपको तो, जो मुझे पहले से जानते हैं, आपको पता है कि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग। तो मुझे पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। कोई अच्छा सा बुक अगर आप सुबह सुबह पढ़ लें तो बिलीव मी, आपके अंदर पॉजिटिविटी से भर जाएगा, और आप जो है मतलब सारा दिन पॉजिटिव रहेंगे। तो आज सुबह उसी तरह से मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी बीके शिवानी का। तो बीके शिवानी, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो हर। तो वो ब्रह्म कुमारी उस मतलब संस्था से शी बिलोंग्स टू। वो बहुत अच्छी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और उन्होंने बहुत सारे बुक्स भी लिखे हुए हैं। तो आज सुबह मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके जो स्पीचेस हैं, या फिर उनके बुक्स पढ़ना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं सुबह सुबह एक आर्टिकल पढ़ रही थी। मैं गूगल में ही पढ़ रही थी, वो गूगल में उनका वो आर्टिकल था। तो उसमें आई फाउंड दिस कोट। बहुत अच्छा लगा मुझे ये पढ़कर। यू आर द बुक्स यू रीड। आप वही हो जिस किताब को आप पढ़ते हो। इसका मतलब आप क्यों उस किताब को पढ़ते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके थॉट्स उस बुक से रिजेंबल करते हैं। द मूवीज यू वॉच, आप किस तरह की मूवी वॉच करते हो, आप वही हो। द म्यूजिक यू लिसन टू, आप किस तरह की म्यूजिक सुनना पसंद करते हो, आप वही हो। द पीपल यू स्पेंड टाइम विथ, आप किस तरह से के लोगों से साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आप वही हो। द कन्वर्सेशंस यू एंगेज इन, आप किस तरह की बातें करते हो, आप वही हो। चूज वाइजली वॉट यू फीड योर माइंड विथ, सो आप अपने दिमाग को क्या भेज रहे हो, इसे आप ध्यान से चूज करना। तो ये पढ़कर मुझे इतना अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ऐसे भी मैं ट्राई करती हूँ। मंडे को कुछ ना कुछ मोटिवेशनल, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज मैं लाती हूँ। तो मैंने वही सोचा कि आज क्यों ना मैं इस टॉपिक पर बात करूं कि आर यू वर्किंग ऑन योर मेंटल डाइट। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आज के इस दौर में। जैसे आप कहीं भी जाओ, अब आपके फ्रेंड्स आप सब डाइट पर हैं। मैक्सिमम लोग ट्राई कर रहे हैं कैसे वेट लूज करें, एंड डाइट कंट्रोल कर रहे हैं। कोई कीटो डाइट कर रहा है, तो कोई
दिस डाइट, दैट डाइट, इस तरह से डिफरेंट पीपल आर ऑन डिफरेंट डाइट्स। क्यों? क्योंकि वो वेट को लूज करना चाहते हैं। इसी तरह से ये मेंटल डाइट जो है हमें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ अगर फैट जम जाए तो बिलीव मी वी आर इन ट्रबल। तो इससे बचने का उपाय क्या है? मेंटल डाइट शुरू कर दें। एक्चुअली मैं तो बोलूँगी डाइट जो हम बोलते हैं, डाइट कंट्रोल हम करते हैं इन आवर लाइव्स, हाँ, कि ये फूड खाते हैं, वो नहीं खाते हैं, कार्ब्स ज़्यादा नहीं खाना है, प्रोटीन ज़्यादा ले लो, विटामिन्स खाओ, ये खाओ, वो खाओ। लेकिन ये सब करने से पहले अगर हम मेंटल डाइट स्टार्ट कर दें तो ये जो है फूड डाइट करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो मेंटल डाइट किस तरह से हम स्टार्ट करें? शुरुआत करेंगे फ्रॉम द मॉर्निंग। देखिए, अगर हम कुछ भी ट्राई करें हम कर सकते हैं, अगर हम ठान ले तो। इफ वी रियली थिंक आई कैन डू इट, आई नो आई कैन डू इट। बट अगर आप सोचे क्या मैं कर सकती हूं, क्या मैं कर सकता हूं, अगर आप सेल्फ डाउट में रहेंगे तो आप कभी नहीं कर सकते हैं। तो बेहतर है शुरू से ही आप ये सोच लें कि हाँ हम कर सकते हैं और आप करके दिखाएंगे। तो करना क्या है? सबसे पहले सुबह उठने की कोशिश कीजिए। अगर आप 7 बजे उठते हैं तो 1 घंटा पहले 6 बजे उठने की कोशिश कीजिए। अगर आप 6 बजे उठते हैं तो 5 बजे उठने की कोशिश कीजिए। अगर आप 5 बजे उठते हैं तो 4 बजे उठने की कोशिश कीजिए। ऐसे भी 4 बजे 4 to 5 इसे ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, तो उस समय उठना इज रियली रियली वेरी गुड। अब सुबह सुबह जब आप उठ जाएंगे, अब आप सोचेंगे करना क्या है? आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप तो सबसे पहले, इफ यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन और इफ यू आर मीन्स अ रिलीजियस पर्सन ऑफ विच एवर रिलीजियन यू बिलोंग, आप अपना दिन अपने तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। आप ऊपर वाला को मतलब थैंक्स बोलकर आप अपना दिन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई मंत्रा सुनना चाहें तो आप वैसे मंत्रा सुन के दिन स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोई होली बुक पढ़ के अपना डे स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कुरान हुआ, भगवत गीता हुआ एंड बाइबल हुआ। आप कोई भी होली बुक पढ़कर आप अपना दिन स्टार्ट कर सकते हैं। और आप दूसरी तरफ से भी अपना दिन स्टार्ट कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे। सबसे पहले आप जब उठेंगे सुबह को, आप उठकर आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले ऊपर वाला को थैंक्स देना है कि थैंक यू, मतलब मैंने एक और नया दिन देखा है, और जब आपने मुझे ये नया दिन दिखाया है तो इसका मतलब आज जरूर मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपने मुझे ये नया दिन दिया है ना? क्या कभी हम ये सुबह सुबह उठकर ऊपर वाला को थैंक यू बोलते हैं कि यस यू हैव गिवन मी अनदर डे, अनदर चांस टू प्रूव माई सेल्फ? क्या आप बोलते हैं? अगर नहीं बोलते हैं तो जल्दी से बोलना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट वर्क। सेकंड, आप अगर मेडिटेशन करना चाहते हैं तो दिस इज़ रियली द बेस्ट थिंग यू कैन डू अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि अगर आप 4 बजे उठ जाए तो आपको उस समय कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। एंड उस समय का जो समय है मतलब इतना काम, कोई साउंड नहीं, मेडिटेशंस बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो आप कोई अच्छा सा मेडिटेशन कीजिए एंड स्टार्ट योर डे विथ योर मेडिटेशन। उसके बाद, मेडिटेशन के बाद आप कुछ अपने लिए टाइम दीजिए, हाँ, कि आज मुझे करना क्या है, मैं क्या अच्छा करने वाला हूँ, मैं क्या अच्छा करने वाली हूँ। तो आप कुछ भी सोचे उस समय पॉजिटिव ही सोचे। क्या करते हैं लोग? सुबह उठते हैं, एक तो आजकल ट्रेंड हो गया है लेट उठते हैं, लेट नाइट सोते हैं, फिर सुबह उठकर सुबह सुबह उठते ही मैंने चला दिया न्यूज़। अब न्यूज़ में क्या रहता है
कि इसने क्या किया, उसने क्या किया, फलाना इधर वार उधर वार, तो आप अपने दिमाग को क्या मैसेज भेज रहे हैं? अब आप बोलते हैं कि मुझे ये सब एकदम अच्छा नहीं हो रहा है, वर्ल्ड में जो घट रहा है ये सब मुझे पसंद ही नहीं है। ओके फाइन, आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपने तो माइंड को वो मैसेज भेज दिया ना सुबह सुबह न्यूज़ सुनकर। कोई कोई सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता है। इवन वंस अपॉन अ टाइम आई यूज टू रीड न्यूज़पेपर अर्ली इन द मॉर्निंग, चाय पीती थी और न्यूज़पेपर पढ़ती थी, बट आई स्टॉप दैट, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। क्यों पढ़ूं, है ना? क्या मिलेगा, किस तरह की खबरें मिलेंगी? तो मैं आजकल यस आई डू रीड न्यूज़पेपर या फिर टीवी पर न्यूज़ मैं सुनती हूँ, लेकिन नॉट अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग मैं अपने दिमाग को कुछ भी उल्टा सीधा न्यूज़ नहीं भेजना चाहती हूँ। नाउ सेकेंड थिंग, सुबह आप न्यूज़पेपर या न्यूज़ ट्राई करें नहीं सुनने की, उसके बदले इन केस इफ़ यू गेट टाइम कुछ अच्छा सा आर्टिकल पढ़िए, कुछ अच्छा सा बुक पढ़िए। अब क्या है, जैसे अभी तो सोशल मीडिया का एरा है, तो आप सुबह सुबह उठकर लोग क्या करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड ऑल। बट ओके फाइन, आप कीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बट आर यू गोइंग थ्रू अ गुड आर्टिकल? क्या फेसबुक पर आप क्या देख रहे हैं कि आपके किस फोटो पर किसने कितना लाइक दिया है? फेसबुक पर भी देयर आर वेरी नाइस पेजेस जो आपको इतनी अच्छी तरह से मोटिवेट करेगा। क्या आप उन पेजेस को पढ़ते हैं? नहीं। आप क्या करते हैं, ओके किसके फोटो पे कितना लाइक पड़ा, उसके फोटो पे 200 लाइक्स, 1000 लाइक्स, बट मेरे फोटो पे ओनली 10 लाइक्स। इसका मतलब लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, मैं अब और पोस्ट नहीं करूंगी। हो गया ना, आ गया नेगेटिव थॉट। क्या जरूरी है फेसबुक सुबह सुबह करना? नो। फेसबुक, इंस्टाग्राम आप दिन में किसी दूसरे समय कीजिए। फिर और क्या करते हैं, हम सारा दिन आजकल यूट्यूब पर लगे रहते हैं। अब यूट्यूब यूट्यूब आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है, लोगों के घर में इंटरनेट बहुत इजीली अवेलेबल है, लोग सारा दिन बैठकर यूट्यूब देखते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है पहले का यूट्यूब और अभी के यूट्यूब में आकाश और पाताल के जैसा डिफरेंस है? यू विल नॉट बिलीव, कल आई वॉज मतलब मैं यूट्यूब देख रही थी, अचानक मेरे सामने एक वीडियो आ गया, नोज ब्लोइंग चैलेंज। अब ऐसा एक वीडियो अगर मेरे सामने आ जाए सुबह सुबह, नोज ब्लोइंग चैलेंज यहां से गिर रहा है, आप क्या मैसेज भेज रहे हैं अपने माइंड को? अगर यूट्यूब भी देखना है तो सी द थिंग्स विच रियली इंस्पायर्स यू, आपको मोटिवेट करता है, आपको पॉजिटिव थॉट्स देता है। अर्ली इन द मॉर्निंग आप वही करें जो आपको सच में इंस्पायर करे, मोटिवेट करे। सुबह सुबह मेडिटेशन करें, कुछ अच्छा सा सुने, हेल्दी फूड भी खाएं, जैसे मेंटल डाइट बहुत ज़रूरी है, हेल्दी फूड भी खाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप डाइट करते हैं तो डाइट के समय क्या होता है कि आप जंक फूड नहीं खाते हैं, कार्ब्स कम कर देते हैं, दिस एंड दैट, लेकिन उस समय भी आपका माइंड जो है ट्रिक करता है। इसके लिए मैं तो अपने माइंड को नॉटी मंकी बोलती हूँ। ये नॉटी मंकी है ना, बहुत ही बदमाश है, बहुत बदमाश है। कभी भी मैं अच्छा कुछ करने की कोशिश करूं, बस ये नॉटी मंकी आ जाता है। तो इसके लिए उस नॉटी मंकी की मत सुनिए। और क्या होता है, कभी कभी लोग डाइट करने में भी फेल हो जाते हैं। उसी तरह अगर आप मेंटल डाइट स्टार्ट कर दें, अगर आप ये स्टार्ट कर दें कि अर्ली इन द मॉर्निंग मुझे इस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रखना है, मेरे वाइब्स को मैं कैसे ठीक रखूं उस पर काम करना है, इस पर अगर आप काम करना शुरू कर दें, तब भी ये नॉटी मंकी आ जाएगा कि ये सब करके तो कोई फायदा नहीं है, ये बदमाश है ना, ये माइंड नॉटी मंकी बहुत बदमाश है, बहुत ही बदमाश है, मत सुनिए। और आप ये प्रैक्टिस कीजिए, सुबह उठकर अच्छे थॉट्स
और अच्छे विचार ये सब कैसे लाएंगे? अगर आप अच्छा सुने, अगर आप अच्छा पढ़ें, अगर आप अच्छा बोलें, आप सुबह सुबह लोगों को इंस्पायर भी कर सकते हैं। तो ये अगर आप करें, डेफिनेटली आप अपना मेंटल डाइट स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे बहुत कोई मुझसे बोलता है कि कुहेली कितना भी ट्राई करूं लेकिन फिर से माइंड जो है नेगेटिव ही हो जाएगा। तो माइंड भी उसी तरह से है जैसे मानो आपको मतलब आप एक शॉप में घुस गए, आपको समोसा नहीं खाना था बट फिर भी आपने समोसा खा लिया। अब समोसा खा के आप बोल रहे हैं कि मुझे ये समोसा अच्छा नहीं लगा, लेकिन आपने वो समोसा तो खा लिया ना, वो तो आपके अंदर चला गया ना। तो उसी तरह से आप मेंटल डाइट भी उसी तरह से कीजिए। आपको सुबह सुबह आप बोलेंगे कि ये सब न्यूज़ अच्छा नहीं लगता है बट फिर भी आप सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? तो इसका मतलब वेदर आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो हु इज रेस्पॉन्सिबल? यू आर ओनली रेस्पॉन्सिबल। आप खुद अपने माइंड को वो खिला रहे हैं। तो दोस्तों, माय व्यूअर्स, आप इन सबों से दूर रहिए और जल्दी से जल्दी आप अपना मेंटल डाइट स्टार्ट कर दीजिए। आप मेडिटेशंस कीजिए, अर्ली इन द मॉर्निंग वॉक पर जाइए। अगर पॉसिबल हो तो आप वहां जाइए जहां हरे भरे पेड़ भरा हुआ है। नहीं भी है तो फिर भी ओके, बिकॉज अर्ली इन द मॉर्निंग इवन आप कोई ऐसे सिटी में रहते हैं जहां पेड़ कम है, एटलीस्ट नीचे जाइए। सुबह सुबह का मौसम जो है बहुत अच्छा रहता है, पोल्यूशन कम रहता है। अर्ली मॉर्निंग आप जाइए मॉर्निंग वॉक पर, या फिर और अगर जिसके घर के पास हरा भरा पेड़ है उसको तो क्या कहना, नेचर वॉक पे चले जाइए। व्हेन यू गो टू नेचर, उससे ज़्यादा अच्छा आपका जो मेंटल डाइट कोई मेंटेन नहीं करा सकता है। ये ऊपर वाला जिसने इस नेचर को बनाया है, जिसने इस यूनिवर्स को बनाया है, आप अगर उनके पास चले जाएं तो वो आपको द बेस्ट मेंटल डाइट देंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको और किस तरह की वीडियोस चाहिए, और एक लाइक और शेयर तो बनता है। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।